नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। प्रस्तुत है आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड के देहरादून जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चक्राता वन प्रभाग में तैनात रहे पूर्व उप प्रभागीय वनाधिकारी एसडीओ राजीव नयन नौटियाल को फर्जी तलाक के दस्तावेज दिखाकर दूसरी शादी रचाने, शारीरिक शोषण, दहेज मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शिकायत स्वयं उनकी दूसरी पत्नी ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को विकासनगर स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार ऋषिकेश निवासी महिला की पहचान वर्ष 2025 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से राजीव नयन नौटियाल से हुई थी। आरोपी ने खुद को तलाकशुदा बताते हुए महिला को विश्वास दिलाया कि उसका वैवाहिक विवाद समाप्त हो चुका है। इसके समर्थन में उसने कथित तौर पर फर्जी तलाक संबंधी दस्तावेज भी दिखाए। महिला ने इन दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए 2 अक्टूबर 2025 को सगाई की और बाद में 10 फरवरी को देहरादून के डालनवाला स्थित एक मंदिर में दोनों ने विवाह कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद आरोपी ने उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया और उससे 50 लाख रुपए की दहेज की मांग करने लगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में महिला को पता चला कि आरोपी का पहली पत्नी से कानूनी रूप से तलाक हुआ ही नहीं था और उसे फर्जी दस्तावेज दिखाकर शादी की गई थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि सगाई के बाद शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसका शारीरिक शोषण किया। बताया कि पीड़िता ने 12 जुलाई को कोतवाली विकासनगर में लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देश की परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 152 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण करीब 7.5 करोड़ युवाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि कई मामलों में पेपर लीक का पता ही नहीं चल पाता। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का युवा केवल बेरोजगारी ही नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के मामलों में आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसे गिरोह बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में आरोपी गिरफ्तार तो हुए, लेकिन बाद में जमानत पर बाहर आ गए और अब तक बहुत कम मामलों में दोष सिद्धि हो सकी है। उन्होंने दावा किया कि जब तक दोषियों को त्वरित और कठोर सजा नहीं मिलेगी, तब तक पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना मुश्किल होगा। इस अवसर पर हजारों की संख्या में युवा मौजूद रहे। आपको एक इमोशनल एग्जाम्पल देना चाहते थे। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये आसान काम नहीं था। यहाँ आकर अपना दुख रखना, अपने बेटे के बारे में बोलना ना का मजाक उड़ा रहा है, आपसे पैसा छीन रहा है। 9 लाख रुपए हर फैमिली के जेब से छीन रहा है और फिर दूसरा रास्ता बनाकर पेपर लीक करके आप सबको ठग रहा है। दूसरी तरफ मीडिया शादी की बात करेगी, चीता की बात करेगी, मगर पेपर लीक की बात कभी नहीं करेगी। तो बोला। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक बेहद हैरान करने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज भटखोला के प्रधानाचार्य की स्कूल जाते समय चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। झिरौली थाना पुलिस ने नामजद आरोपी नवल किशोर सोराड़ी को हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विद्यालय में वरिष्ठ सहायक क्लर्क के पद पर तैनात। एसपी बागेश्वर जितेंद्र कुमार बोरा ने बताया कि भटखोला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य 55 वर्षीय दयानंद टमटा शनिवार सुबह हमेशा की तरह अपने विद्यालय जा रहे थे। बताया जा रहा है कि विद्यालय का ही एक बाबू लिपिक पहले से ही रास्ते में चाकू लेकर घात लगाए खड़ा था। जैसे ही प्रधानाचार्य दयानंद टमटा निर्धारित मार्ग से वहां पहुंचे, आरोपी ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल प्रधानाचार्य को लहूलुहान हालत में परिजन और स्थानीय लोग तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि अस्पताल के चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दुस्साहसिक घटना के बाद से पूरे शिक्षा जगत और स्थानीय क्षेत्र में गहरा आक्रोश व्याप्त है। और ये हत्या वहीं के एक क्लर्क है, उन्होंने की है। उन क्लर्क का नाम है नवल किशोर। इन्होंने उनकी जो पहले से ही इनके काम में कुछ लापरवाही थी क्लर्क के काम में, और ये एब्सेंट रहते थे, इसलिए उनकी तनख्वाह रोकी गई थी। और इस चीज़ को लेते हुए उन्होंने एक प्री प्लान कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो आज कमिट कर दिया है। और इसमें जो प्रधानाचार्य थे दयानंद टमटा, उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें हत्या कर दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा का संयुक्त रूप से फ्लैग ऑफ कर नियमित संचालन का शुभारंभ किया। यह रेल सप्ताह में 2 बार चलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नई रेल सेवा उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह केवल एक नई ट्रेन नहीं बल्कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के बीच विकास, संपर्क और अवसरों की नई जीवन रेखा सिद्ध होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्तराखंड में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है और नई रेल सेवाएं प्रदेश के आर्थिक विकास, पर्यटन और जन सुविधाओं को नई गति प्रदान करेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रामनगर देहरादून एक्सप्रेस क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के साथ साथ आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। 2 बार चलेगी। हरिद्वार पुलिस ने किशोरी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के 6 आरोपियों को दबोचकर सलाखों के पीछे जेल भेज दिया। एसपी ग्रामीण दीपक चंद्र सुयाल ने बताया कि 12 जुलाई की रात को 3 युवक सुल्तानपुर लक्सर से एक मोटरसाइकिल पर एक किशोरी को लेकर फुलगढ़ के जंगल की तरफ आए। जंगल के पास पहले से ही 3 युवक शराब पी रहे थे। दोनों को जंगल में देखकर शराब पी रहे 3 युवकों ने फोन कर 3 युवक और बुला लिए, जिसके बाद सभी उनके पीछे अंदर जंगल में चले गए और 4 लड़कों ने किशोरी के साथ युवक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की। 2 अन्य युवक किशोरी को पकड़कर जंगल में और अंदर ले गए, जहां पर मुख्य आरोपी महेश ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों किशोरी को जंगल में छोड़कर भाग गए। शिकायत मिलते ही थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर फुलगढ़ के जंगल में दबिश देकर ग्राम फुलगढ़, पथरी, हरिद्वार निवासी मोहित, सुमित, आशु, शुभम, महेश और आकाश को गिरफ्तार कर लिया। बिटिया से या जो घटनाक्रम का स्टडी किया तो कुछ अननोन लोग थे। बिटिया वहाँ कैसे पहुँची ये भी जांच का विषय था। तो पूरी पड़ताल के बाद वहाँ लोकल जो विटनेसेस थे, पूरी तहकीकात के बाद हमें 4-5 लोग मिले, जिसमें से 1-2 ने उनके साथ एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया और बाकी जो और लोग थे वो उसके सहयोगी थे। तो आज थाना पट्टी ने कल रात 6 लोगों को अरेस्ट किया है और उनको हम जुडिशियल रिमांड पर भेजेंगे। भूमिका बिटिया अपने घर से कैसे गई, क्यों उतनी दूर पहुंची है, ये भी जांच का विषय था। तो जो लोग चूँकि माइनर है बच्ची, तो उसका कहना था कि 2 लोग जो उसके साथ पहले से उसके परिचित थे वो लोग उसको लेके गए थे, तो वो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी 6 लोगों को हमने अरेस्ट। तो यह थे आज के मुख्य समाचार। रोजाना नवीनतम समाचारों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज को शेयर और लाइक कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।